नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज यानी गुरुवार 28 नवंबर का दिन भारत की सियासत में बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। बल्कि यह कहना बेहतर होगा कि आज से सियासत के एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है, एक नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। पहली बार चुनाव लड़कर रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाली प्रियंका गांधी ने आज बतौर लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। अब नेहरू गांधी परिवार से प्रियंका गांधी की भी अब संसद पहुंच चुकी हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें सीधे लोकसभा की। उधर झारखंड में बीजेपी को मात देने वाले हेमंत सोरेन ने आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण इस मायने में, हालांकि तीसरी बार कह सकते हैं या उनका अगर काउंट किया जाए तो काफी पहले भी है, और ये 14वें मुख्यमंत्री हैं। पिछले 24 सालों में 14वें मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन झारखंड के। चलिए खैर, इस पे भी बात करेंगे आगे। तो हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण इस मायने में भी महत्वपूर्ण रहा कि इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी आई, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव आए, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल आए, तमिलनाडु से स्टालिन के प्रतिनिधि के तौर पर उदयनिधि स्टालिन आए, बिहार से तेजस्वी यादव आए, पंजाब से भगवंत मान आए, और जाहिर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी हेमंत सोरेन को शपथ लेते देखने के लिए मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तस्वीर मंच की दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में बहुत कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा। और इस मौके पर जब ओथ लिया और ओथ सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह, उसमें शपथ लेते हुए जरा सबसे पहले देख लीजिए हेमंत सोरेन को। देखिए, जरा सुनिए। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। हेमंत सोरेन को अभी आप सुन रहे थे, शपथ ले रहे थे बतौर मुख्यमंत्री झारखंड के। लोकसभा चुनावों के बाद दोस्तों, आपको याद होगा या आप देख ही रहे हैं कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में सभी दल काफी बिजी रहे, और इस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता एक मंच पर इकट्ठे नहीं दिखे थे। आज मई और जून के बाद फिर से ये सारे नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए। इन 4-5 महीनों में देश की सियासत में कई बदलाव आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी ये मान रहे हैं कि वो काफी मजबूत हैं और 2-2 राज्यों की जीत के बाद उनके हौसले बुलंद हैं। लेकिन आज की इन 2 घटनाओं से क्या अब मोदी का हौसला हिलने वाला है? क्या अब उनका डर बढ़ने वाला है? ये सवाल सियासी गलियारों में तैरने लगा है, क्योंकि आज प्रियंका गांधी के शपथ ग्रहण के वक्त संसद में कांग्रेस सांसदों का जोश काफी हाई दिखा। केरल की पारंपरिक सुनहरे बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहने प्रियंका गांधी ने संविधान हाथ में लेकर शपथ ली। जरा देखिए। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता
अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। बाद में पत्रकारों से प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके लिए संविधान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वो उसकी रक्षा के लिए जनता से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाएंगी, साथ ही राहुल गांधी को भी और मजबूती प्रदान करेंगी। आइए जरा सुन लेते हैं इसके बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। भैया जी, क्या कहेंगे आप, आज पहला दिन आपका संसद में, क्या क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगे? अब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती हैं? वायनाड से आप चुन के आएंगे कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। बीजेपी इंदिरा जी को याद किया आपने, इंदिरा जी को याद किया आपने, आज साड़ी भी आपकी जो है वो इंदिरा जी के साथ जो थी वैसी, आप इंदिरा जी को भी याद किया कि आपके मौजूद है। प्रियंका जी, संसद हाथ में लेकर इंदिरा जी की बात हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं और एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी, जरा उस तस्वीर को भी स्क्रीन पर ले आइए। अभी प्रियंका गांधी अपनी बात कर रही हैं। आज जो साड़ी प्रियंका गांधी पहनी है, केरल की साड़ी, और ऐसी ही तस्वीर इंदिरा गांधी की भी है। जरा अगर स्क्रीन पर ले आ सकते हैं, ये देखिए 2 तस्वीरें, और एक पहली तस्वीर में इंदिरा गांधी जरा ऊपर, हाँ, और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी की वो तस्वीर, वो पेंटिंग है जो संसद भवन के अंदर, और ये दूसरी तस्वीर, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिमिलैरिटी, रिजेम्बलेंस कितना ज़्यादा मिल, दोनों दादी से और पोती दोनों एक दूसरे को कितना रिजेंबल कर रहे हैं। खैर, प्रियंका गांधी का ये ऐलान ही दोस्तों बीजेपी और खासकर मोदी के लिए सबसे बड़ा डर है कि संविधान की रक्षा की बात वो कर रही हैं, क्योंकि अब तक राहुल गांधी का सामना ही उनसे करते हुए, बीजेपी से करते हुए नहीं बन रहा था, और अब प्रियंका गांधी भी उनके साथ होंगी। कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ पिछले कई दशकों से आरएसएस गलत नैरेटिव बनाने की मुहिम चलाता रहा है। मोदी के कार्यकाल में इस मुहिम को और धार मिली। राहुल गांधी की छवि खराब करने के तमाम हथकंडे बीजेपी ने अपनाए, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को निशाने पर लिया, लेकिन ये उसके लिए दुस्वप्न जैसा ही है कि अब राहुल और प्रियंका लोकसभा में और राज्यसभा में सोनिया गांधी मौजूद हैं, यानी पूरा परिवार इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं और गर्व महसूस कर रही हैं। आइए जरा सुन लीजिए सोनिया गांधी की जुबानी। Gandhi take oath today. Yes, we are all very happy and proud. Thank you, ma'am. Gandhi take oath today. Yes, we are all very happy and proud. Thank you, ma'am. आई एम हैप्पी एंड प्राउड, मैं खुश हूं और गौरवान्वित हूं, ये सोनिया गांधी कह रही हैं। बीजेपी के सारे दांव यहां फेल होते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। और उधर अगर यहां संसद की बात करें तो, लेकिन झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी अब सत्ता की लड़ाई के लिए बीजेपी को पूरे 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। तब तक अडानी के मामले में क्या होगा, या इंडिया गठबंधन और कितना मजबूत होकर बीजेपी की साजिशों को नाकाम करेगा, इसका भी डर बीजेपी को है। रहा सवाल महाराष्ट्र का, तो वहां भी जिस तरह सीएम का नाम तय करने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं, उससे इस सरकार का भविष्य नजर आ रहा है। तो बहुत कुछ है सियासत में, और इन सब पे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात कि एक मंच पर फिर इंडिया गठबंधन आ चुका है। प्रियंका गांधी एक मजबूती प्रदान कर रही हैं संसद के अंदर। क्या बीजेपी के भविष्य
और उसके इर्द गिर्द जो बहुत कुछ है उस पर चर्चा तो ज़रूरी बनती है। आइए चर्चा ये भी करते हैं कि बीजेपी के भविष्य पर चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन क्योंकि जिसने सपना पाला था कि 50 साल सत्ता में रहना है, लेकिन तीसरी बार सरकार में ही हालत उसकी खराब होती हुई दिख रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि 50 साल तो दूर 240 पर सिमट गई बीजेपी, क्या अब आगे उसके कदम होंगे, ये सब कुछ आज समझेंगे। कैसे इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की सत्ता पक्ष की टेंशन को बढ़ा दिया है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे